बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। बटुकेश्वर का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में बंगाल के नानी बेदवान जिले में ओनाड़ी गांव में हुआ था। बटुकेश्वर के पिता का नाम गोष्ठ बिहारी दत्त था। बटुकेश्वर का बचपन इनके जन्म स्थान के अतिरिक्त खंडा और मोसू में बीता था। इनकी स्नातक स्तरीय शिक्षा पीपीएन कॉलेज कानपुर में संपन्न हुई थी। 1924 में कानपुर में इनकी भेंट भगत सिंह से हुई। इसके बाद बटुकेश्वर ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना आरंभ कर दिया। इसी क्रम में बम बनाना भी सीखा। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बटुकेश्वर और भगत सिंह ने बम फेंके और ब्रिटिश तानाशाही का विरोध किया। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था। उस दिन ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए बिल पास करना चाहती थी, जो इन लोगों के विरोध के कारण पारित नहीं हो पाया। इसके बाद बटुकेश्वर और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में बटुकेश्वर और भगत सिंह ने भूख हड़ताल की। 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद दोनों को लाहौर जेल में डाल दिया गया, जहां दोनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें भगत सिंह को फांसी और बटुकेश्वर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को फांसी दी गई और बटुकेश्वर को काला पानी जेल में भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 1929 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। 1937 में पटना के बांकीपुर केंद्रीय कारागार में लाए गए और 1938 को रिहा कर दिया गया। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे बटुकेश्वर दत्त 1941 में फिर गिरफ्तार कर लिए गए और 1945 को उन्हें रिहा किया गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। बटुकेश्वर के जीवन का सबसे अहम मकसद पूरा हो चुका था। 1947 को अंजलि नाम की लड़की से बटुकेश्वर ने विवाह कर लिया और पटना में रहने लगे। बटुकेश्वर के आगे परिवार और घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। बटुकेश्वर ने कुछ दिन सिगरेट फैक्ट्री में काम किया। इसके बाद उन्होंने खुद की बिस्कुट बनाने वाली कंपनी खोली, पर जल्द ही घाटे में जाने की वजह से वह बंद हो गई। इसके बाद बटुकेश्वर टूरिस्ट गाइड बनकर पटना की गलियों में घूमते रहे। एक बार बसों के लिए परमिट निकल रहा था। बटुकेश्वर ने भी आवेदन दिया। परमिट के लिए बटुकेश्वर जब कमिश्नर के सामने पेश हुए तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण मांगा। यह शर्मसार करने वाली बात जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता चली तो उन्होंने कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफी मांगी। जब अंतिम बार भगत सिंह बटुकेश्वर से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि माँ का ध्यान रखना, और यही बात भगत सिंह ने अपनी माँ से भी कही थी कि माँ मैं जा रहा हूँ, पर अपना एक अंश बटुकेश्वर के रूप में छोड़े जा रहा हूँ। एक दिन जब बटुकेश्वर टीवी देख रहे थे तो उन्होंने न्यूज़ में देखा कि भगत सिंह की माँ भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रही हैं। यह देख बटुकेश्वर खुशी से उछल पड़े और बोले माँ अभी जीवित हैं। बटुकेश्वर को यही लगता था कि भगत सिंह की माँ अब नहीं रही। बटुकेश्वर ने स्वतंत्रता सेनानी यतीन दास, जो 63 दिन भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे, के भाई किरण दास से संपर्क कर भगत सिंह की मां के बारे में पूरी जानकारी ली। बटुकेश्वर 9 सितंबर 1963 को खटकर कलान पहुंचे। भगत सिंह की मां के साथ साथ पूरा गांव बैंड बाजे के साथ उनका इंतजार कर रहा था। भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह के साथ वे उनके घर पहुंचे। बटुकेश्वर मां को देख रोते हुए उनसे लिपट गए। दोनों के साथ साथ पूरा गांव की आंखों में आंसू थे। दोनों ने जी भरकर बात की। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था, पर शायद बटुकेश्वर के जीवन में खुशियां बहुत कम थी। इसके एक साल बाद 1964 को बटुकेश्वर बीमार पड़ गए और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर वहां उनकी कोई खबर पूछने वाला भी नहीं था। बटुकेश्वर के इलाज के लिए भगत सिंह की मां ने 1100 रुपये भेजे थे। बटुकेश्वर की हालत देख उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? क्या परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भूल की? खेत की बात है, जिस शख्स ने देश के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, वह आज एकांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में एड़ियां रगड़ रहा है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। इस लेख के बाद सत्ताधारियों की नींद टूटी और तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और पंजाब के मंत्री भीमलाल ने आजाद से मुलाकात की। पंजाब सरकार ने बिहार सरकार के पास
1000 का चेक भेजकर खत लिखा कि अगर पटना में इलाज नहीं हो सकता तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनका इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई और इलाज पर ध्यान देने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नवंबर 1964 को बट्टुकेश्वर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उन्हें कैंसर है और अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। कुछ दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और भगत सिंह की मां उनसे मिलने पहुंची। बट्टुकेश्वर ने मुख्यमंत्री से कहा उनका अंतिम संस्कार उनके मित्र भगत सिंह के समाधि के पास किया जाए, यही उनकी अंतिम इच्छा है। 17 जुलाई को वे कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 को भगत सिंह की मां की गोद में उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनकी इच्छा के अनुसार ही भगत सिंह की समाधि के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस महान क्रांतिकारी ने अपना जीवन भारत की आज़ादी में लगा दिया, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, उसे दर दर भटकना पड़ा। एक महान क्रांतिकारी को जीते जी मार दिया गया। बट्टुकेश्वर को आज भी इतिहास ने भुला रखा है। बट्टुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी को हमारा कोटि कोटि नमन।